उत्तराखंड में नए सीएम मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल की बारी है। क्या ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगी? उत्तराखंड के सियासी संकट के बीच अब पश्चिम बंगाल में भी चर्चा शुरू हो गई है। ममता बनर्जी के नाम पर भी चर्चा सियासी गलियारों में शुरू हो गई है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ने संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वहां नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद विधानसभा के सदस्य नहीं थे और वर्तमान हालात में उपचुनाव होना संभव नहीं लग रहा था। लगभग ऐसे ही हालात पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर 115 दिन रहने वाले तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। शुक्रवार को पहले उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जेपी नड्डा को इस्तीफा भेजा, फिर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंप दिया। 10 मार्च 2021 को तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और नियमानुसार 10 सितंबर को विधानसभा का सदस्य बनना था, लेकिन हालात उपचुनाव वाले नहीं दिख रहे थे, इसलिए तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। क्या कहता है अनुच्छेद 164? अनुच्छेद 164 के अनुसार कोई मंत्री यदि 6 महीने के तक राज्य के विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है तो खत्म होने के बाद मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। ममता बनर्जी की भी स्थिति तीरथ सिंह रावत जैसी है। उत्तराखंड के संवैधानिक संकट के जैसे हालात पश्चिम बंगाल में भी बनते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अभी विधानसभा की सदस्य नहीं है। ममता बनर्जी ने 4 मई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और नियमानुसार उन्हें 4 नवंबर तक विधानसभा का सदस्य बन जाना चाहिए और वही संवैधानिक बाध्यता है, लेकिन हालात उपचुनाव के दिखाई नहीं दे रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया कब शुरू होगी ये कह नहीं सकते। मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने भावनीपुर की सीट अपने लिए खाली करवा ली, लेकिन इस सीट से वे चुनाव तभी लड़ सकेंगी जब केंद्रीय निर्वाचन आयोग उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा। विधानसभा चुनाव के समय पूर्व कई राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग पर लोगों की जान से खेलने के आरोप लगाए थे। अब आयोग पहले यह सुनिश्चित करेगा कि चुनाव से किसी की जान को खतरा तो नहीं है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया कब शुरू होगी ये कहना मुश्किल है। यदि दरमियान 6 महीने की समय सीमा निकल गई तो ममता बनर्जी की कुर्सी पर संवैधानिक खतरा आ जाएगा और उन्हें भी पद छोड़ना पड़ेगा, जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत ने छोड़ा। ममता का विधान परिषद का दांव भी पड़ा कमजोर। हालात को समझते हुए ममता बनर्जी ने विधान परिषद के गठन का रास्ता निकालने की कोशिश की और विधानसभा से इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास भी करा लिया, लेकिन विधान परिषद का गठन लोकसभा की मंजूरी के बिना संभव नहीं है। चुनावों के दौरान और उसके बाद हुई ममता बनर्जी ने जिस तरीके से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यवहार रखा है, उससे विधान परिषद वाला रास्ता इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर राजनीति में दांवपेच जारी है और पश्चिम बंगाल में घमासान चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है।